स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों आज है सोमवार और आज से 3 दिन हमारा चलेगा नागरिक शास्त्र। तो आज का हमारा टॉपिक है सरकार के अंग। इसमें से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। कौन सा फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी और जो एलटी गेट की जो वैकेंसी है, वो आने वाली वैकेंसी है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, मैक्कुलोच बनाम मैरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये की थी राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का मुख्य कौन है, जो प्रमुख है वो कौन है? तो दोस्तों ये है, होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 3। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है? तो ये माना जाता है ब्रिटेन का। कहाँ का? ब्रिटेन का। अमेरिकी संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की गई थी? तो ये की गई थी स्वैच्छिक समझौता के माध्यम से। निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है? तो ये माना जाता है ब्रिटेन का। किसने दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णन किया है? तो ये किया था फाइनर ने। निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ द लॉज का लेखक है? तो ये लेखक है मॉन्टेस्क्यू। कन्वेंशन कॉकस ऑफ प्राइमरी और प्राइमरी का संबंध प्रमुखता किससे है? तो दोस्तों ये है अमेरिकी दलों और चुनावों से। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। वोट देने का अधिकार क्या है? वोट देने का जो अधिकार है वो क्या कई भागों में बटा हुआ है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, और जैसे राजनीतिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार। तो वोट देने का जो अधिकार है निर्वाचित होने का अधिकार है। किसका है? निर्वाचित होने का अधिकार है। तो ये कौन सा अधिकार है? ये है राजनीतिक अधिकार। कौन सा है? राजनीतिक अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो दोस्तों अब्राहम लिंकन ने 1863 में डेविस वर्ग के भाषण में कहा था कि लोकतंत्र जनता का या जनता के लिए और जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अब्राहम लिंकन। ए ऑप्शन राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कांग्रेस को। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला जो देश है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये है स्विट्जरलैंड। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी? तो ये की थी, इसका जो राइट आंसर है हमारा हिटलर जो था, हिटलर ने जर्मनी में तानाशाह जो शासन व्यवस्था है वो स्थापित की थी। तो किसने की थी? तानाशाही व्यवस्था स्थापित की थी। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो ये आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र की ये प्रमुख विशेषताएं जो अधिनायक तंत्र में नहीं पाई जाती हैं, और जैसे जनता की इच्छा जो है वो सबसे सर्वोच्च है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। लोकतंत्र है लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परिभाषा जो है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो दोस्तों ये है
न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। किसके प्रति होती है? विधायिका के प्रति होती है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। जनवादी जो लोकतंत्र है वो जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लोकतंत्र की कार्ल मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? तो ये है लोकतंत्र का विलोम है। किसका? लोकतंत्र का। प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। तो ये क्या है? ये है जनता। किसमें निवास करती है? जनता में निवास करती है। किसने कहा प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी या हिस्सेदारी होती है? तो ये है सीले। ये किसने कहा था? सीले का ये कथन है। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो ये है दबाव समूह। कौन सा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दबाव समूह। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक्स चैलेंज नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी थी मैकाइवर ने। किसके द्वारा? मैकाइवर के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? तो ये माना जाता था रूसो को। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुटतंत्र के लौ नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट मिचेल्स ने। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि अति समानता के प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह जो कथन है वो किसने दिया है? तो ये दिया था अरस्तू ने। किसने दिया था? अरस्तू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटिकल लीवरेज नामक पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है? तो दोस्तों ये है जॉन रॉल्स हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? तो ये है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिष्ठा है वो देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रांतिकारी सिद्धांत। कौन सा है? क्रांतिकारी सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। टीजीटी, पीजीटी और एलटी गेट, जीआईसी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।